हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि इस सीरीज में कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस क्लास अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर जाइए देखिए। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा CCC कंप्लीट कोर्स का, तो वहाँ जाइए और सीरीज बाय सभी क्लासेज को जरूर देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं इस सीरीज में। तो आज क्लास जो है वो चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट सिलेबस इस सीरीज में कराएंगे। तो आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन CCC एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को 2 या 5 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को मुझे काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करना है, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएँ। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि उस जितने भी आपके न्यू क्लासेज आएंगी इसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो आज की जो क्लास है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 1 में भी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हमने क्लासेज कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी अगर अपने प्रीवियस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं इस सीरीज में, तो आप सभी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास आप सभी को कंप्लीट करा देंगे और आप सभी का एग्ज़ाम में प्रैक्टिस क्लास भी जो कराएंगे तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको इंस्टीट्यूट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अगर किसी भी तरीके की अगर आपको समस्या आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए या कॉन्टैक्ट कीजिए 9458009461 पे आपको कॉन्टैक्ट करना है, आपको पूरी सहायता किया जाएगा। तो जल्दी से आप सभी क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। आप सभी बच्चे क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा इसमें। क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर बच्चों तक क्लास पहुँचे और उनको हेल्प मिल सके इन सभी क्लास से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है इसमें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला आप बात करते हैं स्टूडेंट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक बैच में प्रोग्राम और डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है। एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित गतिविधियों करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस को परिभाषित करता है जिसमें एक ही इकाई के रूप में कमांड, प्रोग्राम और डेटा का पूर्व निर्धारित अनुक्रम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस को मेमोरी में रखता है और उन्हें बिना किसी मैनुअल जानकारी के निष्पादित करता है। तो आई होप आप समझे होंगे स्टूडेंट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुति करने के क्रम में प्रोसेस को संसाधित किया जाता है, अर्थात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। जब कोई कार्य अपने निष्पादन को पूरा करता है तो उसकी मेमोरी जारी की जाती है और प्रोसेस के लिए आउटपुट बाद में मुद्रण या प्रसंस्करण के लिए आउटपुट सपूल में कॉपी हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता इसका उपयोग कर सकता है। यह घरेलू कंप्यूटर के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे आम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका उपयोग कार्यालय और अन्य जगहों में भी किया जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार हैं। पहला है सिंगल टास्क और दूसरा है मल्टीटास्क, ठीक है। यह एक नेटवर्क में अन्य प्रणालियों से जुड़ जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है स्टूडेंट, किसी भी लैपटॉप या सिस्टम को यूज करने के लिए एक सिंगल यूजर ही उसको यूज कर सकता है। तो आई होप आप समझे होंगे स्टूडेंट कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए इसका आपका एक उदाहरण जान लेते हैं। तो विंडोज जो 95 है, जो कि आपका सिंगल यूजर से NT है, 2000 है, ये आपका क्या है एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई उपयोगकर्ताओं को उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एकल सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति देता है। यह आमतौर पर बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको बताते हैं आपके स्टूडेंट कि जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
एक कंप्यूटर होता है, एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, जिसमें वर्क तो एक ही होता है लेकिन अलग अलग यूजर्स उस पर वर्क कर रहे होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक सिस्टम लगा होगा जो कि मल्टी होगा और उस पर सभी जितने भी सिस्टम होंगे वो कनेक्ट होते हैं। जैसे में आप जाते होंगे कहीं यूनिवर्सिटीज़ में जाते होंगे तो वहाँ आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और वहाँ से जितनी भी आपको एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ से आपको अटैच कर दिया जाता है, सर्वर से कनेक्ट की जाती है कि जितने भी आपके सिस्टम है, डाटा है, जिससे आप एफिलिएटेड कॉलेज वाले भी वर्क कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि उस पर एक सिस्टम पे कई सिस्टम यूजर्स वर्क कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। इसका उदाहरण जान लीजिए कि यूनिक्स होता है, लाइनक्स होता है, विंडोज 2000 होता है, उबुंटू होता है और मैक ओएस होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि सीपीयू द्वारा कई कामों को एक साथ निष्पादित करने की प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहते हैं। आप जानते हैं कि सीपीयू जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, क्योंकि सीपीयू को ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। अगर एक साथ में कंप्यूटर में अगर कई वर्क कर रहे हैं तो इसका वर्क कौन हैंड मैनेज करता है? तो सीपीयू करता है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने लैपटॉप में या आप कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में अगर आप यूज कर रहे हैं तो कभी क्या होता है कि हम एक्सेल भी यूज करते हैं, एमएस वर्ड भी यूज करते हैं, यूट्यूब भी यूज करते हैं, कोई भी ब्राउज़र भी यूज करने लगते हैं। तो ये आपका क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम विंडोज़ पे यूज करते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं कि मल्टीटास्किंग किसी भी समय उपलब्ध हार्डवेयर का सर्वोत्तम संभव उपयोग करता है और कंप्यूटर सिस्टम की समग्र दक्षता में सुधार करता है। उपयोगकर्ता प्रत्येक प्रोग्राम के साथ संवाद स्थापित कर सकता है जबकि यह चल रहा हो। एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित गतिविधियों करता है। ठीक है, उपयोगकर्ता का ऑपरेटिंग सिस्टम या सीधे किसी प्रोग्राम को निर्देश देता है और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ओएस मल्टीटास्किंग को इस तरह से हैंडल करता है। ओएस का मतलब इसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को इस तरह से हैंडल करता है कि यह एक बार में कई ऑपरेशन का संभाल कर सकता है। ठीक है, कई कार्यक्रमों को निष्पादित कर सकता है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम्पल है विंडोज पे आप कई तरीके से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे आप एप्लीकेशन को यूज करके साथ में कई तरीके का काम कर सकते हैं एक साथ में, उसी को हम क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। ठीक है, दूसरा आपका है लाइनक्स पे भी कर सकते हैं, यूनिक्स है इस पर भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसमें कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में एक विशेष कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए कई लोगों को विभिन्न टर्मिनल के माध्यम से सिस्टम प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग का तार्किक विस्तार है। प्रोसेस का समय जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं के बीच साझा किया जाता है को समय साझाकरण कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वास्तविक समय एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन अनुप्रयोगों के लिए होता है जहां डेटा प्रोसेसिंग का समय निश्चित और छोटी मात्रा होता है। यह सामान्य कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग है जहां समय की अवधारणा को रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके भी दो प्रकार होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी जब तक बी केयरफुली क्लासेज को नहीं लीजिएगा तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आप बी केयरफुली एक एक टॉपिक को कवर कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देती है कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में माध्यमिक भंडारण समिति या गायब और डेटा के रोम में संग्रहित किया जाता है। इन प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पहला जो आपका है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, जो कि इसका पहला है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पहला क्या है? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है सॉफ्ट रियल
टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देती है कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होते हैं। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है माध्यमिक भंडारण सीमित या गायब है और डेटा रोम में संग्रहित किया जाता है। तो इन प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा हो गया सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कम प्रबंधक है, एक महत्वपूर्ण वास्तविक समय के कार्यों को अन्य कार्यों पर प्राथमिकता मिलती है और प्राथमिकता पूरी होने तक उसे बरकरार रखती है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में सीमित उपयोगिता होती है। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी और एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स आदि। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है कि एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक डिवाइस के लिए एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जो आम कंप्यूटर नहीं है। एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य काम उस कोड को चलाना है जो डिवाइस को अपना काम करने की अनुमति देता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के शीर्ष पर चलाने वाले सॉफ्टवेयर तक पहुंच योग्य बनाता है। तो ये आपका हो गया एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंप्लीट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसका उदाहरण जान लीजिए, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम etc। ये होते हैं आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और कई उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए कई केंद्रीय प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेस को भिन्न भिन्न प्रोसेसर के बीच वितरित किया जाता है। प्रोसेसर विभिन्न संचार लाइनों जैसे हार्ड कॉपी, बसों या टेलीफोन लाइनों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इन्हें शिथिल युग्मित प्रणाली, लूजली कपल्ड सिस्टम या वितरित प्रणाली कहा जाता है। एक वितरित प्रणाली में प्रोसेसर आकार और कार्य में भिन्न हो सकते हैं। इन प्रोसेसर साइट या नोड्स या कंप्यूटर इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर को डेटा, उपयोगकर्ताओं और समूह सुरक्षा एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देना होता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है स्टूडेंट कि हमारे सर्वर से बहुत सारे जो सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है और एक ही फाइल को कई यूजर्स उसको यूज कर रहे होते हैं सभी सिस्टम पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका मेन कंप्यूटर है और एक ही डाटा को सबको यूज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। आप बहुत सारे ऑफिस बैंक में जाते होंगे तो बैंक में भी आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मेन ब्रांच में एक जो हमारा मैनेजर होता है उनके पास हेड जो आपका सिस्टम होता है, जो मेन सिस्टम होता है, वहाँ से सभी जितने भी वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं मैनेजर के अंडर में, वो सभी क्या होता है मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और वहाँ से जितने भी वर्क कर रहे होते हैं उनके मैनेजर के अंडर में जो भी एम्प्लॉय होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, सब मैनेजर जो है वो मैनेज कर लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिन्हें क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका प्रयोग आमतौर पर लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। दूसरे नंबर पर प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया मैक ओएस है। ठीक है, जिसका प्रयोग एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किए गए डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। लाइनक्स भी एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग लैपटॉप तथा डेस्कटॉप में किया जाता है। इसकी एक खास विशेषता है, यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मुफ्त में उपलब्ध है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न वर्जन उपलब्ध हैं जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी है। वर्तमान में डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में प्रयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम GUI,
ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, जिनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो विंडोज भी है, मैक है, आपका लाइनक्स है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करते हैं कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका प्रयोग डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में किया जाता है। तो पहला आपका है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि हम विंडोज आज के डेट में बहुत सारे लोग यूजर्स हैं जो कि विंडोज ही यूज कर रहे हैं। जितने भी कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सब विंडोज ही यूज कर रहे हैं। दूसरा जो एप्पल मैक ओएस है, जो कि एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल के फ़ोन्स में या लैपटॉप्स में ही इस्तेमाल होते हैं। आपका हो गया उबुंटू हो गया, ये भी माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स मैट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेबियन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्काई ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इतने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि अलग अलग अपने इच्छा अनुसार यूज लोग करते हैं। पहला तो जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कैसे क्या होता है। तो पर्सनल ऑपरेटिंग कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। आईपीएम कंपैटिबल पीसी के लिए पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था। विंडोज ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जल्द ही पीसी बाजार पर हावी हो गया। वर्तमान में लगभग 90% पीसी में विंडोज के कुछ अलग अलग संस्करण पर चलाते हैं। ये सही बात है सही स्टूडेंट कि विंडोज जो फ़ोन है वो 90% यूजर्स जो है वो विंडोज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1985 में 1985 में जारी किया गया विंडोज का पहला संस्करण बस एक जीयूआई था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के मौजूद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस के विस्तार के रूप में पेश किया गया। ठीक है, 1985 में विंडोज का पहला संस्करण बस एक जीयूआई था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या एमएस डॉस के विस्तार के रूप में पेश किया गया था 1985 में। ठीक है, तो आप समझते रहिए, पॉइंट बाय समझते रहिए। या क्वेश्चन स्टूडेंट यहीं से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। सिलेबस अगर आपका सही से क्लियर हो जाता है तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइसेंस प्रदत्त अवधारणाओं के आधार पर जो एप्पल इंस ने अपने मैकिन्टॉश सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किया था। विंडोज ने पहली बार डॉस उपयोगकर्ताओं को एक वर्चुअल डेस्कटॉप को नेत्रहीन रूप में नेविगेट करने की अनुमति दी है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोल्डर और फाइलों की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफिकल विंडोज को खोलना था। पार्ट प्रॉम्प्ट पर कमांड और निर्देशिका पद टाइप करने के लिए बजाय एक माउस बटन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है वो किस तरीके से कब आया था, कैसे यूज होता है। 90% इस समय लोग यूज कर रहे हैं। 1985 में इसको लाया गया था। और डॉस जो है आपको किस तरीके से फाइल यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बेसिस पे ही आप किसी भी सिस्टम पे फोल्डर को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स टोरवाल्ड्स के थ्रू है द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यह यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूनिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है लाइनक्स CLI कमांड लाइन इंटरफेस और GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स स्टूडेंट की जो इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि नेट पर है, जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है यह एक मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर्स भी है, मल्टी प्रोसेसर भी है और मल्टीटास्किंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आसानी से उपलब्ध है, जैसे रिधात है, उबुंटू है, कुबुंटू है, ETC और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको नेट पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS CUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS टीम पैटरसन द्वारा डेवलप किया गया था और अगस्त 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा MS DOS को पेश किया गया था। इसका पहला वर्जन जो था DOS 1.0 1981 में आया था और लास्ट वर्जन DOS 8.0 जो कि 2000 में अपडेट किया गया था। स्टूडेंट बी केयरफुली को ये सब टॉपिक को कवर कीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछता है। ठीक है, तो इसका पहला जो वर्जन आया था कब आया था 1.0 जो कि 1981 में आया था और लास्ट वर्जन जो आया था DOS का 8.0 जो कि 2000 में अपडेट
किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह पीसी के लिए सिंगल यूजर है और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जान लीजिए स्टूडेंट कि अगर आप पीसी यूज कर रहे हैं तो पीसी के लिए आपका ये सिंगल यूजर है और आपका दूसरा क्या है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट्स। मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से यूज होते हैं? तो जैसे लाइनक्स या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, उसी तरह एक मोबाइल या टैबलेट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोन व टैबलेट को नियंत्रित करता है। एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल पर चलने वाले सभी एप्लीकेशन को चलता व उन्हें नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस पर उपलब्ध कार्यों और सुविधाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, जैसे यूजर द्वारा दिए जाने वाले इनपुट, वेब एप्लीकेशन के साथ सिंक्रोनाइजेशन, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग और बहुत कुछ। मोबाइल ओएस यह भी निर्धारित करेगा कि आपके डिवाइस पर कौन से तृतीय पक्ष एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, जब हम लोग मान लीजिए मोबाइल यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं, तो मोबाइल में भी हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपके टैबलेट्स में भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका प्रयोग मोबाइल तथा टैबलेट में किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि मोबाइल में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से यूज होते हैं और टैबलेट में। पहला तो एंड्रॉयड OS है, गूगल जो कि गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया एंड्रॉयड OS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मोबाइल में किसी में मिलता है। दूसरा आपका है iPhone OS, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन के फ़ोन्स में ही आपको ये आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का दिखने को मिलता है। दूसरा आपका बड़ा सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी के भी स्टूडेंट आपने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके मोबाइल्स में, बहुत सारे मोबाइल्स में ब्लैकबेरी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नोकिया एंड इंटेल में मिलता है। सैम्बेनियन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि नोकिया में मिलता है। विंडोज मोबाइल, जो कि विंडोज फ़ोन में ही आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतने टॉपिक को कि कैसे क्या होता है, और सारी जानकारी आपको समझ में आई होंगी, सभी टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो दोबारा से आप इस क्लास को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 में मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।